हमारे इलेक्शनों के बारे में और आगे कैसे बढ़ना है, तो इंशाअल्लाह ताला इसका जिक्र करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, सूरत हाल बहुत गंभीर है। हमने इस पर मीटिंग की है, हमने आवाज़ उठाया है और असम्बली में भी, और हमने मीटिंग भी की है। अच्छा जैद साहब ने इसके साथ भी डिस्कस किया था, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी आए थे हमारे पास, उसके साथ भी डिस्कशन हुआ। और हम ये समझते हैं कि वहाँ के जो मसाइल है वो अब हम तफहीम के साथ हो, आवाम की जान माल की तहफ़्फ़ुज़ हो, लोगों को नुकसान न पहुँचाए। हर कश्मीरी पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान का शारक है, उनके मसाइल हमारे हैं और हमने उसको बेहतर अंदाज में वो करने, ख़त्म करने। और जो वज़रा ने गैर ज़िम्मेदाराना बयानात दिए उनको बयानात नहीं देने चाहिए, क्योंकि कश्मीर कास को अगर आप नुकसान पहुंचाएंगे तो ये कभी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, जो आपने जो सीटें दी हैं, टिकटें दी हैं, उसके ऊपर के पैसे चले हैं और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा लोग उसमें शामिल हैं। PTI के जो नजरियाती लोग थे वो उसमें नहीं है। तो सर इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ, खान साहब के मेरे पास इसी पे सवाल ले लें कि लोग ये कह रहे हैं नजरियाती ग्रुप है जो डियाला के बाहर आता है, ऐसे चेहरे हैं जिनको मीडिया भी नहीं जानता, वर्कर भी नहीं जानता, जिनको टिकट दिए गए हैं। और पार्टी के अंदर ये कहा गया कि फंड की कमी है जिसकी वजह से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, मुहाजिरीन की नशिस्तें या दीगर नशिस्तें, उनके लिए भी पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। देखो, जहाँ तक पैसों का ताल्लुक है तो ये एक रूटीन में उनके जो आईन में लिखा हुआ है कि टिकट के लिए आप अप्लाई करें तो 75,000 रुपए दे दे। 75,000 रुपए टोटल इकट्ठा करके भी वो जितने लोगों ने अप्लाई किया वो तकरीबन करोड़ भी नहीं बनता, तो इसलिए उससे क्या पार्टी चलनी है। जहाँ तक कैसे करते हैं, मेरे पास आखिरी इंस्ट्रक्शन जो आए हैं, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो मर्जी हो जाए मैं खान साहब के इंस्ट्रक्शन को कभी वायलेट नहीं करता। मैं कहता हूँ, एक मिनट सर, आप बीच में ना सर, देखो हम जज्बाती लोगों की बातों पे नहीं जाते, वायलेट कभी नहीं करते। खान साहब के मेरे पास लास्ट इंस्ट्रक्शन ये थे कि ये आपके साथ जो 4 पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं इन पे मुश्तमिल बोर्ड बना के इनसे पूछ के आप लोग करें जो ये फैसले करें आप उनको करें। हमने उनके लिए बोर्ड बनाया, जो उन्होंने नाम दिए उस पर हमने पार्लियामेंट बनाया। एक जो हमने फिर उसके ऊपर अपेलेट बोर्ड बनाया। अपेलेट बोर्ड में उन्होंने जो नाम तजवीज़ किए कि ये लोग यहाँ के लोग जानते हैं, उसका हमने कर दिया। अपेलेट बोर्ड में हमारे पास आ जाए सारा तरीक़ेकार ये आपको ये कह सकता हूँ। इल्ज़ाम ज़रूर लोग लगाते हैं और लगते रहते हैं पैसों का, लेकिन हम इंश्योर करेंगे और अभी तक जितने हुए हैं कोई एक बंदा ही नहीं कह सकता। पार्टी माली मुश्किलात के शिकार अगर पैसे इकट्ठे कर भी लिए जाते हैं तो सर इसमें कोई सर देखो, हमारे टिकट खान साहब की बड़ी बात करें यार, खान साहब के वर्करों के लिए पाकिस्तान के हमारे छोटे इशूज है, टिकट हमारे वर्कर और सपोर्टरों और पार्टी के लिए, उससे हमने न कोई टिकट पैसे इकट्ठे किए हैं न हम कर रहे हैं, और अगर करने पे आ जाए तो कितने का। सर इकबाल अफरीदी साहब के हवाले से नोटिफिकेशन इलेक्शन में एक सीट रह गई है। हाँ, तो कश्मीर इलेक्शन के हवाले से आपकी कोई प्लान है, कोई स्ट्रेटेजी है? वो हम डिसाइड करने लगे। सर क्या कहते हैं आप? खान साहब को कह देते हैं आज में डाला हुआ है, आज जो है शोकाज हमने जरूर दिया है, शोकाज हमने जरूर दिया है। पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई थी असम्बली में और पार्लियामेंट्री पार्टी ने हमें रिकमेंड किया था कि इनको वहां से सस्पेंड करे और साथ रिकमेंड किया था कि उनको शोकाज दे। ये हमारी पार्टी का इंटरनल मामला है, तो हम देख लेंगे। नहीं, उन्होंने इस अंदाज में नहीं कहा कि मैं आजाद हूँ। देखो वो खान साहब के साथ है और खान साहब पाकिस्तान की मीशत का भट्ठा बैठ चुका है, मीशत का भट्ठा बैठ चुका है। आप ऐसी बातें करें, आप क्या बात करें? मौजूदा बजट में गरीब के लिए क्या रखा गया है, मजदूर के लिए क्या रखा गया है? आपने इस बजट में यूथ के लिए क्या दिया है? जिस मुल्क जिस इमरान खान कहते तन्हाई में पाकिस्तान के मकबूल लीडर बतले हुरिया जो है वो जेल के अंदर है, उनके साथ जुल्म मजालिम किए जा रहे हैं। पहले ये कहा जाता था कि हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, अब तो 2-3 माह हो गए ये कह रहे हैं कि अपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं है। जी हमने इतना मर्दाना वार मुकाबला किया है बजट सेशन में। आप पंजाब असम्बली के अराकीन की कारकर्दगी देखें, आप जहाँ फेडरल की देखें, सेनेट में देखें, हमने 33 घंटे बात की है हजूर, 33 घंटे देखे ना रिलीफ की। हम अपोजिशन है, हम पाकिस्तान के अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं, हमने पाकिस्तान की हकीकी नुमाइंदगी का हक अदा किया है। हमने ये कहा है कि आपने मजदूर पेशा, किसान, आम आदमी पिस चुका है, आम आदमी के पास कोई वसाइल नहीं रहे। हमने ये कहा है कि आपने जो 7% तनख्वाहें बढ़ाई हैं उससे गरीब ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। आपके जो मुआशी हालात ने दगर गुए, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 44% लोग खतरे गुर्बत से नीचे हैं। आप पे 83,000 अरब के कर्जे चढ़ चुके हैं, आपकी बैंक कैपेसिटी नहीं है। आप कैसे मुल्क को आगे लेके मुझे बताए ना, फार्मूला दे हुकूमत
जो जितने कर्जे चढ़ चुके हैं, मुल्क को कैसे निकालेंगे आप? इन हुक्मरानों में ये जो पिछले 50 साल से मुसल्लत है इस मुल्क के ऊपर, ये चीफ मिनिस्टर रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, इनकी कारकर्दगी आपके सामने है। ये हमारे भाई खड़े हैं, ये मुलाजिम पुलिस वाले, उनसे पूछ उनका घर का चूल्हा कैसे जल रहा है। आप हमारे बेटे खड़े हैं, भाई खड़े हैं, कैमरा उठा के, आप अपने घर का चूल्हा बता दें कैसे चल रहा है। तो मुल्क का बहुत बुरे हालात है, आप इस पे बात करें। और जो है मैं समझता हूं कि जब तक ये आपके पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, आपकी मईशत ठीक नहीं हो सकती। किसी से जाके पूछ लें, किसी से पूछ लें। मैं ये बड़े दो टोक और वाज़ेह अंदाज में कह रहा हूं कि जब तक आपके सियासी हालात ठीक नहीं होंगे, आपकी मईशत ठीक नहीं हो सकती। आपकी मईशत ठीक नहीं होगी, मुल्क में इस्तेकाम नहीं आएगा। इसके लिए जरूरी है कि एक ऐसे पाकिस्तान की दाग बेल डाली जाए, एक ऐसे मिसाक पाकिस्तान की दाग बेल डाली जाए जिसमें तमाम मकातब फिक्र के लोग, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों और मुल्क को आगे लेके जाएं। आपकी 44% जो आपकी जो ये 64% यूथ है, उसके लिए आपने क्या दिया है? हाथों में डिग्रियां लेके वो फिर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब मुल्क में रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी कायम करें, मुल्क में इंसाफ कायम करें, और आप जो इंसाफ के साथ डील करें, तो तब ये मुल्क आगे बढ़ेगा।